जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी सेमेस्टर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सभी विद्यार्थियों को राम राम, सभी को जय सिया राम, सभी को जय माता दी। सेशन को फटाफट सभी लोग शेयर कर देंगे। जो जब भी आप क्लास देखते हैं तो आप अपने ग्रुप वगैरह में जो है शेयर कर दिया करें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, मानता हूँ कर लिया है, लेकिन है क्या कि सब्सक्राइब करने के बाद वो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन नहीं करते हैं, तो जब भी लेक्चर डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी ना। तो फिर ये सबसे बड़ी समस्या है। सब्सक्राइब तो मान लो कर लिया, लेकिन नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन नहीं किया, तो फिर आपके पास जो है इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी। तो सबसे पहले आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले। और टेलीग्राम चैनल भी मैंने आपको बताया है कौन सा ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। 3 क्लासेस के नोट्स आपको दे दिए जा चुके हैं, जो यहाँ पर लेक्चर पढ़ाया जा रहा है। अब जितने भी स्टूडेंट होंगे बोले सर कहाँ है। देखो, चैनल तो हमारा आप जानते हो तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी सेमेस्टर के नाम से है। यूट्यूब पर आप सर्च करोगे मिलेगा, जो नए छात्र हैं। अब बात आती है कि इन्फॉर्मेशन, पीडीएफ, नोट्स, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी। तो इसी यूट्यूब चैनल के नाम से ही आप सर्च करेंगे तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी सेमेस्टर एंड ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये तिवारी एग्रीकल्चर बीएससी एजी सेमेस्टर आप डालेंगे तो वो उसमें मिल जाएगा आपको। वहाँ पर यहाँ पर आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लासेस के जो क्लास हम पढ़ाते हैं, लेक्चर होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया कहीं में कहीं पर भी हो, जो भी कहीं पर से वीडियो देख रहा है, तो वो अपने जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो है ग्रुप बना ले। उसमें जो है इस नंबर को आप ऐड कर दें 9793900888 को, तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और जो आपके बेस्ट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं फॉर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया जा रहा है। हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, वो भी आपको जल्दी ही मिलेंगे, ठीक है। तिवारी सर कानपुर के नाम से तिवारी सर को आप फॉलो कर सकते हैं। तो न्यू टेलीग्राम चैनल जरूर आप इसे जो है ज्वाइन करें, बाकी पुराना तो है ही है, इसे भी आप ज्वाइन कर लें। फिर इसके बाद जो बच्चे अभी नहीं जानते हैं तो उनको भी आप बताएं, तिवारी क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है। और 2 के सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे तैसे ही हम लाइव क्लास आप लोगों के लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। बिना देरी करते हुए जितने भी छात्र जो हैं वो ये काम कर लेंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी स्टूडेंट जो हैं वो लाइव आ सकेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, लास्ट टाइम पर जो है मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया था। एक तो बताया था प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर, प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर एरा, एग्रीकल्चर एरा, प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर एरा, ठीक है। अब पीछे से ही स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को जो है लास्ट टाइम कंप्लीट किया था। और प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर एरा में मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जो प्री साइंटिफिक एग्रीकल्चर एरा था, ठीक है, वहाँ पर जो है जितने भी उस टाइम के लोग थे, ठीक है, तो वहां पर क्या था कि 6% जो है अपने लिए, यहाँ पर बताया था जो 6% थे, 6% इनफ फूड प्रोड्यूस कर सकते थे देमसेल्स, खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए, फॉर देमसेल्स। बट अगर यहीं पर बात करें 4% थे, वो अदर के लिए फूड को प्रोड्यूस कर सकते थे, इनफ। बट अगर हम बात करते हैं इसमें साइंटिफिक
साइंटिफिक एरा, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ साइंटिफिक एरा में क्या बताया था कि अगर यहाँ पर 5 पर्सन है, कितने 5 पर्सन, 5 पर्सन्स क्या करते थे, ये 95 पर्सन्स के लिए जो है अदर पर्सन्स के लिए ये क्या करते थे, फूड को, इनफ फूड को ये क्या करते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, फूड को क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे, ठीक है, किसमें, साइंटिफिक एरा ऑफ एग्रीकल्चर। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब ये तो उस टाइम की बात है, अब यहाँ पर साइंटिफिक एग्रीकल्चर अराउंड द वर्ल्ड कैसे उसकी स्टार्ट, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर की हम बात कह सकते हैं। हालांकि मॉडर्न मतलब शुरू हुआ था, मॉडर्न तो आज है, लेकिन स्टार्टिंग वहां से हो गई थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइंटिफिक एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो आज की क्लास का जो है डिस्कशन रहने वाला है, ये तो हमने कल की क्लास में देखा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे साइंटिफिक एग्रीकल्चर। आप लोग भाई क्लास देखते हो बट कमेंट नहीं करते हो, सर अच्छी लगी कैसी लगी ना, क्या है कुछ तो भाई अपना जो है रिव्यू दे के जाया करें। साइंटिफिक एग्रीकल्चर, वैज्ञानिक कृषि। तो वैज्ञानिक कृषि की शुरुआत, अब देखो यहाँ पर इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है पहले इसको हम समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है, पहले समझना और फिर लिखना, यही मेरा अप्रोच है। पहले आपको हम समझाएंगे और फिर लिखाएंगे। वैज्ञानिक कृषि, साइंटिफिक एग्रीकल्चर। तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कैसे स्टार्टिंग हुई, तो सबसे पहले साइंटिफिक एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट हुए आपके, ठीक है, यहाँ पर एक साइंटिस्ट हुए कौन, वॉन हेलमोंट। ये क्या थे, एक साइंटिस्ट थे। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1577 से लेकर के 1644 एडी के पीरियड में इन्होंने जो है क्या बताया था, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर क्या निष्कर्ष निकाला था, बताया था, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उनके बेसिस पर बताया था कि जो है द मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन इज वाटर। इन्होंने क्या बताया कि जो वेजिटेशन का मेन प्रिंसिपल क्या है, वो क्या है, वाटर। इन्होंने क्या बताया कि मेन प्रिंसिपल ऑफ, मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन इज वाटर। मतलब वाटर क्या है, मुख्य एक जो है सिद्धांत के रूप में वेजिटेशन का, ठीक है, एक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। इन्होंने ये बताया था सबसे पहले। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 1644 एडी के बाद आपने सुना होगा, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट होंगे, एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जेथरो टुल, ठीक है, जेथरो टुल, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, उस टाइम पर। जेथरो टुल की अगर यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, जो जेथरो टुल थे, तो इनका टाइम पीरियड क्या था, 1674 से लेकर के 1741 एडी के जो है टाइम पीरियड जो इनका रहा। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए। इनका एक्सपेरिमेंट किस पर था, कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर के। इनका एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड था, कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर के, ठीक है, कल्चरल प्रैक्टिसेस को लेकर के इनका एक्सपेरिमेंट था। और जो है उसके बेसिस पर बहुत सारे इन्होंने, कल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि जब किसी भी क्रॉप की हम सोइंग करते हैं तो निराई गुड़ाई, ये सारी चीजें जो हम करते हैं उनको कल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है स्टडी या उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो किसने किया था, जेथरो टुल ने किया था। तो बहुत सारे इन्होंने जब कल्चरल जो है प्रैक्टिसेस के एक्सपेरिमेंट किए तो उसका कंक्लूजन क्या निकला, उसका कंक्लूजन पहला तो ये, इन्होंने क्या एक बुक लिखी, उसको जो है ये एक्सपेरिमेंट्स को एक बुक में इन्होंने जो है
जो है पब्लिश कराया, और उस बुक का नाम बहुत पूछा जाता है। बहुत सारे विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर के होंगे उनको पता होगा। एक बुक लिखी, उसका बुक का क्या नाम था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, बुक का क्या नाम था? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ये इनकी बुक थी, इसकी जेथरो टूल की, जिसमें इनके जो एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड थे? कल्चरल प्रैक्टिसेस पर। तो उसी का जो है गुणगान इस बुक में मिलता है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री में। साथ ही साथ जो जेथरो टूल थे, जब इन्होंने बहुत सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने दो चीजों को डिस्कवर भी किया, दो चीजों का इन्वेंशन भी किया। पहला तो यहाँ पर सीड ड्रिल, ठीक है। इन्होंने पहली जो एक सीड ड्रिल क्या है, बीज की बुआई की मशीन होती है, सीड ड्रिल को इन्वेंट किया। और साथ ही साथ इन्होंने हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर, मतलब ऐसा कल्टीवेटर जो घोड़े से चलता है, ठीक है। तो और दूसरी चीज क्या? हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। दूसरी चीज हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर को इन्होंने क्या किया? इन्वेंट किया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था? अब भाई यहाँ पर देखिए, हम साइंटिफिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर का मतलब वहां पर रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, मतलब साइंटिफिक एग्रीकल्चर यहाँ पर आ चुकी थी। अब साइंटिफिक एग्रीकल्चर के साथ यहाँ पर जो है भाई, खेती करने के लिए यंत्रों की, इम्प्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जेथरो तुल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किस पर? कल्चरल प्रैक्टिसेस पर किए। तो उन्होंने जो है बुक लिखी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इम्प्लीमेंट को इन्वेंट किया, सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टीवेटर। जिससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हुआ। अब यहाँ पर जो है, जब जेथरो टुल साहब जो थे, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब जेथरो टुल ने जो है उस टाइम पर, यानी कि आप कह सकते हैं 16 से लेकर 17 जो है के जो है अपना जो है सेंचुरी थी, उसके बीच में क्या हुआ? उसके बीच में हुआ ये कि यहाँ पर जो है, आप देख रहे हो कि जब यहाँ पर ये जो इम्प्लीमेंट है, इनका इन्वेंशन हुआ, तो इसी को जो है इस क्या कह सकते हैं? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यहीं से क्या स्टार्टिंग हो गई? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसको क्या बोल सकते हैं? कृषि का यांत्रिकरण, ठीक है। कृषि का क्या होने लगा? यंत्रीकरण होने लगा, मतलब कृषि में यंत्रों का उपयोग होने लगा। बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब दूसरे साइंटिस्ट, तो पहला तो मैंने इनको बताया, दूसरे अपने थे जेथरो टुल। दूसरे साइंटिस्ट कौन थे? जेथरो टुल। फिर उसके बाद जो है अपने एक दूसरे साइंटिस्ट हुए ऑथर यंग, ठीक है। ऑथर यंग, ठीक है। इसके बाद जो है अपने तीसरे साइंटिस्ट आते हैं, इनको भी देख लीजिए, ऑर्थर यंग, ठीक है। ऑर्थर यंग, इनके बारे में भी पूछा जाता है। तो ये कब से कब तक, इनका जो टाइम पीरियड है 1741 से लेकर के 1820 एडी। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पॉट कल्चर पर। किस पर? पॉट कल्चर पर। बेस्ड थे, किस पर बेस्ड थे? पॉट कल्चर, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड थे? पॉट कल्चर पर इनके जो है एक्सपेरिमेंट बेस्ड थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इनके एक्सपेरिमेंट पॉट कल्चर पर बेस्ड थे। और इनका जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि यील्ड को इंक्रीज करना था। किसको? यील्ड को इंक्रीज करना था, ठीक है। यील्ड इंक्रीजमेंट, ठीक है। यील्ड इंक्रीजमेंट था इनका जो है ऑब्जेक्टिव, यील्ड को इंक्रीज करना था। अब यील्ड को इंक्रीज करने के लिए जो है इन्होंने क्या क्या यूज किया था? अब यील्ड को इंक्रीज करने के लिए जो है इन्होंने जो है पोल्ट्री डंक, ठीक है। इसका पोल्ट्री डंक, पोल्ट्री डंक प्लस, और इसी के साथ साथ गन पाउडर, गन पाउडर, इन सभी चीजों का क्या हुआ? यूज किया, ठीक है। किसने? ऑथर वर्ग, ऑथर यंग। और जो भी इनके एक्सपेरिमेंट थे जो पॉट कल्चर पर बेस्ड थे,
इसको इन्होंने एक जो है जर्नल टाइप का था, उसमें इन्होंने पब्लिश किया। तो जो ऑथर यंग थे, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ ऑथर यंग। हालांकि ये भी पूरा मैं स्क्रिप्ट लिखाऊंगा, अभी तो यहाँ पर केवल आपको समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे चीजें हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना योगदान कैसे दिया, और जो है साइंटिफिक एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग कैसे हुई। यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑथर यंग साहब थे, ठीक है, जो ऑथर यंग साहब थे, इनकी इनका जितना भी एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, वर्क एक्सपेरिमेंट वर्क इनका जितना भी एक्सपेरिमेंट वाला जो वर्क था, वो किस में पब्लिश हुआ, ठीक है, 46th वॉल्यूम थी, 46 वॉल्यूम ऑफ एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर में जो है इनका जो है एक्सपेरिमेंट का जितना वर्क था, उसके 46th वॉल्यूम में जो है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के 46th वॉल्यूम में इनका एक्सपेरिमेंट जो भी था, वो उस जो है मेंशन किया गया, उसमें पब्लिश हुआ। किसका? आर्थर यंग का। ये तो अपने तीसरे साइंटिस्ट थे जो मतलब धीरे धीरे चीजों को लेकर के जो है साइंटिफिक वे में काम कर रहे थे। तो आशा करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लें। अब इसी को जो है हमको यहाँ पर लिखना है, नोट कर लें सभी लोग। चलो, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, या इसको जो है एज ए तो शॉर्टकट में पहले आपको समझा देता हूँ, और जो है ऐसे नोट्स बनाना चाहे ऐसे बना सकता है, और जो पूरा लेंदी तरीके से लिखना चाहता है वैसे लिख सकता है, जैसा हो। मैं दोनों तरीके से चीज़ों को आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा साइंटिफिक एग्रीकल्चर, हेडिंग क्या रहेगी अपनी? साइंटिफिक एग्रीकल्चर, ठीक है। हेडिंग क्या रहेगी? साइंटिफिक एग्रीकल्चर। साइंटिफिक एग्रीकल्चर मतलब क्या है? वैज्ञानिक कृषि। तो क्या बोलेंगे? इसको कहा जाएगा वैज्ञानिक कृषि। और आशा कर रहे हैं कि आप लोग भाई नोट्स वगैरह बना रहे होंगे, वरना फिर अभी तो आप लोग, कुछ लोग तो अभी से पढ़ भी नहीं रहे होंगे, कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है सीएसए में, ठीक है। तो अभी मौज काट रहे होंगे, तो फिर मौजे काटते रह जाओगे। और जो जितना जीपीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बन गया, उतना ही आगे रहेगा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? तो अभी से आप सीरियस हो जाइए। वैज्ञानिक कृषि, ठीक है। तो वैज्ञानिक कृषि में जो इवेंट्स हुए उनको लिखेंगे यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर लिखेगा, पहला पॉइंट पर लिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में मैंने बताया था? वॉन हेलमोंट के बारे में, ठीक है। वॉल हेलमोंट के बारे में। तो लिखेगा इन लिखेगा इन 1677 टू 1744 एडी, ठीक है, एडी, एडी, वॉन हेलमोंट, वॉन हेलमोंट conducted the conducted भाई साहब conducted the several experiments that are based on
प्लांट न्यूट्रिशन, ध्यान रखिएगा किस, प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है। किस पर बेस्ड थे? प्लांट न्यूट्रिशन पर। इन्होंने जो है कई सारे जो है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जो किस पर बेस्ड थे? प्लांट न्यूट्रिशन पर, ठीक है। प्लांट न्यूट्रिशन एंड आगे लिखिएगा, ठीक है। ही concluded that concluded that the main principle of main principle of vegetation main principle of vegetation is is water is water। ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है किससे रिलेटेड अपना एक्सपेरिमेंट किया था? तो वो प्लांट न्यूट्रिशन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट थे। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकाला कि जो है मेन प्रिंसिपल ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन का जो है मेन प्रिंसिपल क्या है? तो उन्होंने बताया वाटर। वाटर क्या है? मुख्य जो है सिद्धांत है वनस्पतियों का, ठीक है। तो इतना नोट कर लें, फिर इसकी हिंदी भी आपको लिखानी रहती है, तो यहाँ पर अब हिंदी लिखिएगा, ठीक है। चलो देखो, मैं प्रॉपर तरीके इस बेटा, इससे अच्छा नहीं हो सकता है, इससे अच्छा ऐसा भी कोई नहीं पढ़ा सकता है शॉर्ट। ये देखो, ऐसा तो कोई पैसा लेकर भी नहीं पढ़ा सकता है। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था जो है सुबह, एक लड़के निकला, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो कि आप रेगुलर जो है 2-3 क्लास लिया करिए, इंटरेस्टिंग लगता है, और ऐसा तो पैसा लेकर भी कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मेहनत लगती है बेटा। शॉर्ट देखो, यूट्यूब पर जो है वो अच्छी चीज, वो सब प्रचार करने के लिए चीजों को आसान आसान बता देते हैं। हम जो है ऑथेंटिक चीजें आपको बताते हैं। मैंने ये भी बताया कि मैं बुक कौन सी फॉलो कर रहा हूँ, तो आप उससे देख सकते हो मैं वो चीजें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ। मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे, चीजों को आसान बनाने के लिए, आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। पहले मैंने लिख के ऐसे बताया, फिर आपको प्रॉपर जो है लाइन टू लाइन चीजें बता रहा हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो नोट्स बनाने में, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है मेरी, तो भैया जो है कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर बढ़िया आप मेहनत कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर जो है लिखिएगा, इसी को हिंदी लिखिएगा, 1677 से 1744 एडी में, ठीक है, वॉन, इनको ऐसे लिखना, वॉन एलमोंट नामक, एलमोंट ने, ये लिखो, वो तो साइंटिस्ट थे ही, ने पादप पोषक, पादप पोषण पर आधारित आधारित अनेकों प्रयोग किए, अनेकों अनेकों प्रयोग किए तथा यह निष्कर्ष निकाला, यह निष्कर्ष निकाला कि वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत जल है, कि वनस्पतियों का यानी वेजिटेशन जो है, ठीक है, कि वनस्पतियों का वनस्पतियों का मुख्य सिद्धांत
क्या है? जल है। मुख्य सिद्धांत जल है, वाटर है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गई अपने पहले जो साइंटिफिक एग्रीकल्चर में पहले अपने जो साइंटिस्ट हुए, वॉन हेलमोंट, ये इनको याद रखिएगा बेटा। एक एक क्रम से चीजों को मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। पीडीएफ नोट्स तो मैंने बता दिया आपको कहाँ पर मिलेंगे। पीडीएफ नोट्स जो है आपको जो है टेलीग्राम चैनल मैंने बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पर ही आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं अपने दूसरे साइंटिस्ट जिनको कहते हैं जेथरो टुल। ठीक है, चलो अब नोट कर लिया होगा, आगे लिखिएगा, आगे इसी में आगे लिखिएगा। चलो आगे लिखिएगा, इन 1674 टू 1741 एडी जेथरो टुल, जेथरो टुल, ठीक है, जेथरो टुल इनका नाम है साइंटिस्ट का, जेथरो टुल conducted the several experiments conducted the several experiments on cultural practices, on cultural practices, इस पर किया था कल्चरल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अगला, he published their experiment work in the book, he published published their published their experiment work in the book हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इन द बुक, बुक का क्या नाम था? इन द बुक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। इस बुक में पब्लिश किया था अपने वर्क को, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, एंड आल्सो ही इन्वेंटेड टू important implements of एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, आगे लिखेगा, एंड आल्सो invented the invented also invented the two most important implements of एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ठीक है, which are which are
एज फॉलो। ठीक है, जो निम्न है। पहला, पहला क्या डेवलप किया है इन्होंने? पहला तो जैसा कि मैंने बताया, सीड ड्रिल मशीन। पहली चीज क्या थी? पहली चीज थी सीड ड्रिल मशीन। सीड ड्रिल मशीन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी? हॉर्स ड्रोन, हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर। तो एग्रीकल्चर, अभी जब हम ब्रांचेज पढ़ेंगे तो वहां पर इनकी चर्चा करेंगे, तो वहां पर जो है इन यंत्रों का ही जो है डेवलपमेंट इन्होंने किया। ठीक है। दूसरा क्या था? हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर। दूसरी चीज क्या थी? हॉर्स ड्रोन कल्टीवेटर। ठीक है। इनका जो इन्वेंशन था वो किसको बढ़ावा दिया, किसको जो है इनहांस किया? मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं देयर इन्वेंशन इनहांसेस द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो यहां पर चाहे तो साइड में लिख सकते हैं देयर, देयर इन्वेंशंस इनहांसेस, मतलब बढ़ावा दिया, enhances the mechanization of mechanization of एग्रीकल्चर। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन मतलब कृषि यांत्रिकरण, मतलब कृषि में यंत्रों का जो उपयोग हो रहा है उसको इन्होंने क्या किया? बढ़ावा दिया, उसको आगे बढ़ाया। बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जो है इसी के बाद जो है आगे हम इसको हिंदी में बता देते हैं आपको। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, आगे यहाँ पर लिखना 1674 से लेकर के 1741 ईडी में जेथ्रो टुल ने, देखो साइंटिस्ट और साइंटिफिक नेम जो है इंग्लिश में ही लिखा करो। ठीक है। इतनी भी हिंदी के पीछे मत भागो बेटा, वैसे भी तुम डिग्री कॉलेज में एडमिशन लेके अपना भविष्य खराब कर लियो और फिर और पीछे मत हो। जेथ्रो टुल, ठीक है, जेथ्रो टुल ने, ठीक है, कर्षण क्रियाओं पर, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं, कर्षण क्रियाओं पर अनेकों प्रयोग किए। ठीक है। कर्षण क्रियाओं पर अनेकों प्रयोग किए, और अगला लिखेगा अगली लाइन से, और अपने प्रयोगों को, और अपने प्रयोगों को, मतलब जो भी इनकी जो है एक्सपेरिमेंट्स थे, और अपने प्रयोगों को, ठीक है, अपने प्रयोगों को हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक हॉर्स होइंग हस्बेंड्री नामक, नामक पुस्तक में प्रकाशित किया।
पुस्तक में प्रकाशित किया, पब्लिश किया। इसी इसी के साथ ही इन्होंने निम्नलिखित दो यद कृषि वितरण के महत्वपूर्ण यंत्रों का भी आविष्कार किया। इसी के साथ ही इन्होंने इन्होंने कृषि अभियंत्रण के दो महत्वपूर्ण अच्छा, एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, इनको जो है, चूंकि इनकी जो है रिसर्च या एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पर बेस्ड था, कल्चरल प्रैक्टिसेस पर बेस्ड था। और इन्होंने टिलेज के बारे में, जुताई, अब देखो कल्टीवेटर इन्होंने इन्वेंट किया, जुताई का ही वो एक टाइप से यंत्र है, तो इनको फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनको फादर ऑफ टिलेज भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इनको फादर ऑफ एग्रीकल्चर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, चलो तो वो मैं बता दूंगा, नोट करके लिख लेना। साथ ही इन्होंने कृषि अभियंत्रण महत्वपूर्ण यंत्रों का यंत्रों का भी आविष्कार किया, जो निम्न है। पहला क्या था? पहला सीड ड्रिल मशीन, बीज बुआई की मशीन जो है, पहला था आपका सीड ड्रिल मशीन, सीड ड्रिल यंत्र। दूसरा क्या था? दूसरा आपका था ठीक है, घोड़ा चालित कल्टीवेटर। ठीक है, इनके इस इन इनके द्वारा किए गए इन दो यंत्रों के आविष्कार से कृषि में यांत्रिकरण की शुरुआत हुई। ठीक है, इनके, यहीं पर लिख लेना छोटा सा, इनके इन दो आविष्कार कारण कारक आविष, आविष्कार के द्वारा, ठीक है, इनके इन दो यंत्रों के आविष्कार से कृषि में यंत्रीकरण की शुरुआत हुई। शुरुआत हुई कर लें, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट और बचे, उनको भी नोट कर लेते हैं। फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है अपना बचेगा क्या, फिर ब्रांचेज पढ़नी है अपने को। ठीक है, नोट कर लो।
नोट कर होगा। चलिए, कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, एक बार आप लोग भाई कमेंट करके बताया करें। अब आप थोड़ा सीनियर हो गए हैं भाई, 12th से आप लोग ग्रेजुएशन में आ गए हैं, थोड़ा सा मेच्योर हो गए हैं, तो भैया जो है मैं मेहनत कर रहा हूँ। अब आप इस चीज़ को समझ सकते होंगे, तो आप लोग जो है कमेंट करके बता दिया करो। आप लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। शेयर कर दिया करो, आप लोग जितना कमेंट और शेयर करोगे तो फिर उतना ज़्यादा चीज़ें हम आपको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। नोट्स पर काम चल रहा है, वो भी बेहतरीन नोट्स आपको देंगे। मतलब जो भी तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में काम किया जा रहा है वो यूनिक होगा, वो बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। ठीक है, तो आप जो है ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो है उसी के लिए आप जो है बस शेयर और कमेंट और लाइक, यही सब बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए आप देखते होगे कोई भी टीचर है तो बस यही बोलता रहता है, लाइक शेयर और कमेंट, है कि नहीं। चलो, अपना लास्ट इसमें चलते हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट इसमें क्या है, लास्ट अपना था जो लास्ट साइंटिस्ट थे अपने, वो क्या थे, ऑथर यंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा। ठीक है, ऑथर यंग, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1741 से लेकर के 1820 एडी। ठीक है, कंडक्टेड। ठीक है, ऑथर यंग जो थे कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स मेंट्स ऑन द पॉट कल्चर। ठीक है, मतलब मटके में जो है फसलों वगैरह को उगाना। ठीक है, उसको कहते हैं पॉट कल्चर। तो यहाँ पर लिखेगा एक्सपेरिमेंट्स ऑन द पॉट कल्चर, ऑन पॉट कल्चर। ठीक है, फॉर द फॉर द increases of for the yield increasement of crop। ठीक है, for the yield yield increasement of crops by applying by applying poultry dung। पोल्ट्री डंक का मतलब जो मुर्गी पालन है उसका जो बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, पोल्ट्री डंक, गन पाउडर एक्सेट्रा एज ए एज ए मेन्योर। ठीक है, मैन्योर का मतलब खाद के रूप में इनका यूज किया। ठीक है, एंड एंड पब्लिश देयर एक्सपेरिमेंट वर्क इन 46th एनुअल 46th वॉल्यूम ऑफ इन 46th वॉल्यूम ऑफ एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब अपना जो भी एक्सपेरिमेंट का काम था वो एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के जो है 46वें जो है संस्करण में जो है अपना जो है काम को जो है प्रकाशित करवाया। आगे लिखेगा, ही published or mentioned their experiment experimental work experimental work in the 46th volume
वॉल्यूम ऑफ, उसको क्या बोलते थे, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, ये पेपर में पूछी जाती हैं भाई, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो नोट कर लें, फिर इसको जो है हिंदी में बता देते हैं, फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं उनकी डिस्कशन करेंगे, उनकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मान के चलिए अभी आप जो है 3 से 4 लेक्चर और लगेंगे, तब ये इंट्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। लेकिन ऐसा मैंने पढ़ाया है कि कोई मुकाबले में नहीं है, पूरे यूट्यूब पर कोई बता दे ऐसा, पढ़ा दे ऐसा, दिखा दे ऐसा। क्योंकि भाई जब आप भी सर्च करते हुए यूट्यूब पे खोल के देखते होगे कि कहीं कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिलता। बस वही जो पीडीएफ खोल लेंगे, बस उसी में लाइन पढ़ते रहेंगे। इसमें भाई लिख के पढ़ा रहे हैं, चीज़ों का आसान भाषा में लिखवा रहे हैं कि आपको समझ में आए, आसानी से आप लिख पाएँ, याद कर पाएँ। उसमें मेहनत लगती है ना भाई। कैमरे के सामने जो आपको जो जितनी भी चीज़ें दिखती हैं उसके पीछे की मेहनत आप नहीं देखे होते हैं, उसके पीछे की मेहनत काफ़ी होती है। चलिए, तो अब यहाँ पर जो है हिंदी में लिख लेते हैं इसको, हिंदी वाले जो छात्र हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिखिएगा, ऑर्थर यंग, इनका टाइम पीरियड क्या था, 1741 से लेकर 1820 ने, ठीक है, पॉट कल्चर, पॉट कल्चर को पॉट कल्चर ही लिखो, ज़्यादा सही है, समझा दिया होता क्या है। ठीक है, पॉट कल्चर से संबंधित या पॉट कल्चर पर आधारित, ठीक है, जो भी लिखना चाहे, संबंधित अनेकों प्रयोग किए। ठीक है, अनेकों प्रयोग, प्रयोग फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, फसलों की उपज, उपज बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो है फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, ठीक है, पोल्ट्री डंग यानी कि मुर्गी का जो गोबर है, ठीक है, पोल्ट्री डंग, गन पाउडर का इस्तेमाल की खाद के रूप में प्रयोग, ठीक है, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किए। ठीक है, इतना लिखो, फिर आगे बताते हैं। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किए, चलो अब जो है, अब, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें पोल्ट्री डंक, आगे लिखना, जिसमें पोल्ट्री डंक व गन पाउडर को, वही है भाई, गन पाउडर को खाद के रूप में इस्तेमाल किया, रूप में प्रयोग किया, किया था। अगला लिखिएगा, अपने प्रयोगों के कार्यों को, ठीक है, और अपने प्रयोगों के कार्यों को अपने प्रयोगों के कार्यों को, ठीक है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर के
46 46वें आयतन में, आयतन मतलब वॉल्यूम, ठीक है, पीछे बताया, आयतन में प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये साइंटिफिक एग्रीकल्चर की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, और भी है, लेकिन जितना किताब मेंशन है उतना मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो है डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं एग्रीकल्चर की, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, या जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को, धन्यवाद, राधे राधे। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। थैंक यू।